नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, भारतीय रेलवे ने लागू किया हवाई जहाज वाला नियम। अब रेल यात्रियों को लगेज के मामले में भी सावधान रहना होगा। हवाई यात्रा की तर्ज पर रेलवे भी यात्रियों के सामान की जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। यानी स्टेशन पर चढ़ने से पहले आपका सामान तौला जाएगा और यदि वह तय सीमा से ज्यादा निकला तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यह व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, टुंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वारों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं। इन मशीनों से हर यात्री के बैग और बक्से का वजन मापा जाएगा। रेलवे ने श्रेणीवार लगेज की सीमा तय कर दी है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी 2 में 50 किलो, स्लीपर और एसी 3 में 40 किलो, जबकि जनरल में केवल 35 किलो तक ही सामान ले जाने की अनुमति होगी। फौजी को टोल कर्मियों ने खंबे से बांधकर पीटा। यूपी में मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर रविवार रात फौजी की टोल कर्मियों ने पिटाई कर दी। टोल कर्मियों ने फौजी को रात भर खंबे से बांधे रखा और पीटते रहे। इससे गुस्साए फौजी के गांव गोटका और आसपास के गांवों के 500 से ज्यादा लोगों ने भूनी टोल ऑफिस पर हमला कर दिया। लोगों ने टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ ढीट दिया और जमकर पत्थर बरसाए। लोगों की भीड़ देख टोल कर्मी मौके से भाग गए। ग्रामीणों ने सभी 6 लेनों के बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इसके चलते सभी गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने लगी। सोमवार दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ हंगामा शाम 5 बजे तक चलता रहा। पुलिस ने फौजी और उनके भाई से मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी टोल कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। फतेहपुर में बवाल की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका। फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर द्वारा बताकर मजारों की ईंटें उखाड़ने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे सोची समझी साजिश बताया है, जिसमें स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। घटना में मकबरे पर भगवा ध्वज लहराया गया और तोड़फोड़ की गई। कानपुर में नया ट्रैफिक नियम, इस हाईवे पर बाइक चालक और पीछे बैठने वाले को देना होगा। ये ध्यान नौबस्ता हमीरपुर हाईवे NHI 34 पर। अभी तक बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने पर पुलिस चालान काटती थी, लेकिन अब पीछे बैठा व्यक्ति के हेलमेट न लगाने पर भी चालान काटा जाएगा। हाईवे पर हादसों के कारण होने वाली मौतों के रोकथाम के लिए ADG ट्रैफिक के सत्यनारायण ने यह कड़ा कदम उठाया है, जिसका पालन भी सख्ती के साथ मंगलवार से कराया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने DCP दक्षिण कार्यालय में प्रेस वार्ता करने के दौरान दी। पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाया, पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से सोमवार शाम दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए शाबाशी भी दी। शुभांशु ने टैबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। मोदी के साथ शुभांशु की ये मुलाकात करीब 20 मिनट चली। एस्ट्रोनॉट शुभांशु अमेरिका से शनिवार देर रात भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शुभांशु का स्वागत किया। लखनऊ से शुभांशु से मिलने पिता शंभू दयाल शुक्ला और बहन शुचि मिश्रा भी पहुंची थी। यूपी में 105 प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के 105 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विलय के निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और AG मसीह की पीठ ने सोमवार को कहा, क्या आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों को लागू करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? यदि यह एक वैधानिक अधिकार है तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत एक रीट याचिका के रूप में नहीं छिपाया जा सकता है। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करने दें। मुरादाबाद में बर्ड फ्लू का अलर्ट। रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन और अंडों पर रोक। मुरादाबाद प्रशासन ने रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि रामपुर जिले के बिलासपुर में मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस संबंध में अपनी निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इन क्षेत्रों की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती, तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। संभल में सोमवार सुबह करीब 2 घंटे तक बारिश हुई। बल्ले की पुलिया से लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास तक सड़ अधाक पर 2 फीट पानी भर गया। कानपुर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर गया है। सोमवार को शुक्लागंज में जलस्तर 113.12 मीटर दर्ज किया गया। वहीं गंगा बैराज पर जलस्तर 114.75 मीटर पहुंचा है। गंगा किनारे 10 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खेत डूब गए हैं। 3 गांवों में बाढ़ का पानी
भरा है। लोग छत पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। सोमवार को गंगा बैराज से 4,21,854 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने नाव से हालात देखे। उन्होंने बिठूर के भगवान दीनपुरवा गांव में करीब 2 किलोमीटर तक नाव से निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और लंच पैकेट दिए। बता दें, फर्रुखाबाद में 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बद्धी संख्या ग्रामीण इटावा बरेली हाईवे के किनारे तिरपाल डालकर रहने को मजबूर है। आज 24 जिलों में बादल छाने और बूंदाबांदी के आसार हैं। 20 अगस्त तक किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। सीएम बोले, तकनीक से कुछ घंटों में ही पकड़े जा रहे अपराधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूपीएसआईएफएस के तीसरे स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समिट का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समिट में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक उपाय विषय पर चर्चा होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय परंपरा में मंथन से हमेशा अमृत निकला है, जो वैदिक काल से चली आ रही है। कुंभ जैसे आयोजन इस ज्ञान परंपरा को जीवित रखते हैं, जो समाज में एकता और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक और फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग से अपराधियों को 24 से 48 घंटों में पकड़ा जा रहा है, जो 2017 से पहले असंभव था। यूपी में जल्द स्थापित होगा साइबर मुख्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में शीघ्र ही साइबर मुख्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। अब राज्य के सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की जा चुकी है। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। फॉरेंसिक विज्ञान की मदद से अपराधों को सुलझाने में मदद मिल रही है। एक समय वह भी था जब अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस को दौड़ाते थे, लेकिन अब 24 से 48 घंटों में बड़े से बड़े आपराधिक मामलों को सुलझाया जा रहा है। अपराधियों में अब पुलिस का भय है। गाजियाबाद में निगम ने 12 दुकान पर चलाया बुलडोजर। गाजियाबाद नगर निगम संपत्ति विभाग द्वारा कोर्ट एसडीएम गाजियाबाद के आदेश पर आज अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। मोहन नगर जोन स्थित अर्थला में राधा कृष्ण मंदिर के समीप अवैध रूप से कब्जा करते हुए 12 दुकान बनाई गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए दुकानों को ध्वस्त करने का निर्णय हुआ। जोनल प्रभारी मोहन नगर आरपी सिंह के द्वारा संपत्ति विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई तथा दुकानों को ध्वस्त किया गया। 12 दुकानों को ध्वस्त किया गया। 4 दुकानों पर भी ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस शहर में 2 दिन बंद रहेंगे 10 स्कूल कॉलेज। बरेली में उर्स ए आला हजरत के मद्देनजर जिलाधिकारी ने 19 और 20 अगस्त को शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार उर्स में बड़ी संख्या में मुरीदों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, जिससे शहर में जगह जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको देखते हुए शहर के 10 स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए यूपी में फिर माहौल बनाएगी भाजपा। एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए भाजपा प्रदेश में एक बार फिर माहौल बनाने जा रही है। इसे आमजन का मुद्दा बनाने के लिए सितंबर माह से अभियान की शुरुआत होगी। सबसे पहले राजधानी लखनऊ में प्रदेश भर के छात्र नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। इसके बाद छात्र संसद, युवा संसद, किसान चौपाल, पूर्व सैनिक सम्मेलन, महिलाओं, व्यवसायियों, स्वयंसेवी संस्थाओं व रिटायर अधिकारियों के सम्मेलन कर इसके फायदे बताए जाएंगे। ओपी राजभर की गाड़ी को मऊ कोर्ट से बाहर निकलवाया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी को वकीलों ने मऊ कोर्ट परिसर से बाहर करा दिया। राजभर की गाड़ियों से कोर्ट में जाम लग रहा था। इस पर बार एसोसिएशन के महामंत्री नाराज हो गए। कहा, ये सचिवालय नहीं, कोर्ट परिसर है। यहाँ केवल पुलिस और अधिवक्ताओं की गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति है। उन्होंने मंत्री के स्टाफ से गाड़ी को बाहर निकालने को कहा। इसके बाद ड्राइवर मंत्री की गाड़ी को कोर्ट परिसर से बाहर लेकर चला गया। ओम प्रकाश राजभर 2019 के चुनाव से जुड़े एक मामले में कोर्ट पहुंचे थे। उनके खिलाफ मऊ के हल्दरपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज है। कोर्ट से वारंट जारी होने पर ओम प्रकाश राजभर ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। यूपी के 75 गांवों को 24 घंटे मिलेगा नल से जल। प्रदेश के 75 जिलों के एक एक गांव में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए सभी जिलों से एक एक गांव का नाम मांगा गया है, जहां 24 घंटे नल से जल दिया जा सके। इसमें सफलता मिलने के बाद भविष्य में पूरे प्रदेश में इस मॉडल को लागू किया जाएगा। प्रदेश में 97,000 से अधिक गाँव है। जल शक्ति विभाग का दावा है कि इनमें से लगभग 35,000 गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति शुरू की चुकी है। अभी इन गांवों में 2 घंटे सुबह व 2 घंटे शाम को पानी की आपूर्ति की जाती है।
माफिया वकील ने 1500 करोड़ की सरकारी जमीन। कब्जाई कानपुर का वकील अखिलेश दुबे लड़कियों से फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों से करोड़ों वसूलता था। हाल में एक बीजेपी नेता ने अखिलेश पर झूठा मुकदमा करने का आरोप लगाया कि उन पर फर्जी केस लगाकर 50 लाख की वसूली की। इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। फिर अखिलेश के काले कारनामों की परत दर परत खुलती चली गई। पता चला कि अखिलेश ने शहर में 1500 करोड़ की सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंची पत्नी तंजीम फातिमा। सपा के पूर्व सांसद आजम खान से मिलने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा बेटे के साथ सीतापुर जेल पहुंची। इस दौरान सपा महिला नेता फातिमा जबीं भी उनके साथ रहीं। सोमवार दोपहर 12 बजे तीनों जेल में आजम से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। तंजीम फातिमा आजम खान के लिए बीपी शुगर की दवा भी लेकर गई थी। इस बार वह खाने पीने का कोई सामान साथ नहीं ले गई। बता दें, 2 महीने पहले अब्दुल्ला आजम पिता से मिलने जेल पहुंचे थे। वह साथ में दशहरी आम भी ले गए थे। यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 6619 हेक्टेयर गन्ना फसल को लगा रोग। बाढ़ ने गन्ने की फसल को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गन्ने की फसल रोग का शिकार हो गई है। गन्ना विभाग द्वारा स्थिति के आकलन को अधिकारियों के माध्यम से जुटाई गई जानकारी में 6619 हेक्टेयर फसल के रोग से प्रभावित होने की बात सामने आई है। विभाग अब फसल को बचाने की कोशिश में जुटा गया है। इसके लिए ड्रोन से माध्यम से रोग प्रभावित फसल पर दवाओं का छिड़काव कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के प्रभावित जिलों में गन्ने की फसल की स्थिति जानने के लिए पिछले सप्ताह अधिकारियों को गांव-गांव भ्रमण करने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों द्वारा अब तक 2046 गांवों के भ्रमण कर आख्या दी गई है। आगरा में 54% तक बढ़े सर्किल रेट। आज से बढ़े हुए रेट पर हुए बैनामा। आगरा में मकान और दुकान लेना 18 अगस्त से महंगा हो गया है। सर्किल रेट में 54% तक की बढ़ोतरी हुई है। एमजी रोड ही नहीं, फतेहाबाद रोड, मॉल रोड, शास्त्रीपुरम, कमला नगर के सर्किल रेट 50% से अधिक बढ़ाए गए हैं। आगरा में 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। सोमवार सुबह 10 बजे से सभी उपनिबंधक कार्यालयों में नए रेट भेज दिए गए। इसी रेट पर बैनामा हुए। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया। इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठाकुर विधायकों की बैठक के बीच योगी के दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात। यूपी में एक तरफ सत्ता पक्ष के ठाकुर विधायकों ने 2 दिनों तक 5 स्टार होटल में बैठक कर सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ सोमवार को सीएम योगी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित आवास पर हुई। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक के बाद यूपी की राजनीति में मची हलचल को लेकर बन रही स्थिति को इस मुलाकात का कारण बता रहे हैं। AKTU के शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय अब अपने शिक्षकों, कर्मचारी व उनके परिवारीजन को विभिन्न बीमा कंपनियों के जरिए 10 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा देगा। इसके अलावा कर्मचारी कल्याण कोष के तहत किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर 15 लाख रुपए की मदद और NPS कर्मियों को राज्य सरकार के शासनादेश को अंगीकृत करते हुए मृत्यु पर पुरानी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। संत कबीर नगर में स्कूल में बुर्का डांस पर विवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चूटना स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम विवादों में आ गया है। समारोह के दौरान छात्रों द्वारा किए गए एक कथित बुर्का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को काले कपड़ों में चेहरे पर नकाब पहनाकर एक भोजपुरी गाने पर डांस कराया गया। वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने इसे एक समुदाय विशेष की भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध जताया। दुधारा थाने को सूचना दी। इसके बाद पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। लखनऊ में कूड़े के ढेर पर चारपाई लगाकर लेटे लोग। लखनऊ में एक अजीब वाकया सामने आया है। यहाँ लोगों ने कूड़े के ढेर पर चारपाई लगा ली, इसके बाद उसी पर लेट गए। कचरे और उसकी दुर्गंध के बीच बैठे लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, पास में ही विधायक नीरज बोरा का ऑफिस है, लेकिन वह भी नहीं सुनते। आवाज उठाओ तो तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस के सख्त पहरे में निकलेगी गंगा महारानी शोभा यात्रा। बरेली शहर में निकलने वाली भव्य गंगा महारानी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि शोभा यात्रा के आगे पीछे और दाएं बाएं सुरक्षा घेरा बनाने के लिए अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। मंगलवार को यह शोभा यात्रा थाना किला क्षेत्र से शुरू होकर कोतवाली होते हुए बारादरी थाना क्षेत्र तक जाएगी। जुलूस से पहले ही SP सिटी मानुष पारिक ने पुलिस अधिकारियों के साथ
साथ रूट पर पैदल गश्त कर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि शोभा यात्रा की निगरानी के लिए 31 संवेदनशील स्थानों पर पिकेट, जबकि 4 विशेष संवेदनशील स्थलों पर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर झांकी के साथ एक कांस्टेबल प्रभारी को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। कुत्ते से बुलेट टकराने पर महिला दरोगा की मौत। गाजियाबाद में महिला दरोगा की साडडडी एचिक हादसे में मौत हो गई। वे ड्यूटी करके बुलेट से अपने कमरे पर जा रही थी। कार्ड चौक पर अचानक सामने कुत्ता आ गया, जिससे वह बैलेंस खो बैठी। बाइक कुत्ते से टकरा गई और दरोगा सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने महिला दरोगा को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जापानी कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा करेगा 4,500 करोड़ का निवेश। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने सोमवार को जापानी कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड को सेक्टर दन में 190 एकड़ जमीन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। इस जमीन पर कंपनी ट्रैक्टर निर्माण की एक यूनिट बनाएगी। प्राधिकरण ने बताया कि एस्कॉर्ट्स एक भारतीय कंपनी है, जिसने 2019 में जापानी कंपनी कुबोटा के साथ साझेदारी की थी। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय किसानों और वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं के अनुसार किफायती और उपयोगी ट्रैक्टरों का निर्माण करना है। प्रयागराज में गंगा यमुना के फ्लड से मिलेगी निजात। बारिश के मौसम में प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में आ जाती है। शहर में हजारों लोगों को राहत शिविर में ठिकाना लेना पड़ता है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित होती है। प्रयागराज में आने वाले दिनों में बाढ़ से बचाव के लिए अलग अलग स्थानों पर दीवार, नालों के पास पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना है। इसके लिए सर्वे सितंबर महीने में शुरू हो जाएगा। सर्वे 4 महीने तक चलेगा। इसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। CNDS, MNNIT और BHU के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बाढ़ से प्रभावित मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेगी। मथुरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। हरियाणा के हथनी कुंड और दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना में छोड़े गए पानी की वजह से मथुरा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ यमुना खतरे के निशान 166 मीटर से 30 मीटर नीचे बह रही है। यमुना में बढ़ते जल स्तर के कारण निचले इलाकों में रहने वालों को अब घर छोड़कर जाने की चिंता सताने लगी। यमुना के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण प्रसिद्ध तीर्थ विश्राम घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। यहाँ यमुना का पानी आरती घाट तक पहुँच गया है। विश्राम घाट पर यमुना के जल के आने से तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। वहीं नावों के संचालन पर असर पड़ा है। 450 करोड़ की वक्फ संपत्तियां होंगी कब्जा मुक्त। जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए की कीमत की वक्फ संपत्तियां कब्जा मुक्त होंगी। वक्फ एक्ट बनने के बाद अब इसके लिए प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। लगभग 175 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियां अवैध रूप से बेच दी गई हैं, जिसकी रजिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट भी निरस्त होगी। इस कार्यवाही के लिए जल्द ही ADM सिटी, SDM सदर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की कमेटी गठित की जाएगी। पहले जिले में वक्फ संपत्तियों की कीमत कम आंकी गई थी, मगर अब सर्किल रेट के मुताबिक आकलन किया गया तो इनका मूल्य बढ़ गया। सपा विधायक बोले, स्वतंत्र देव के कहने से बीवी की कसम नहीं खाऊंगा। विधानसभा में मंत्री स्वतंत्र देव से भिद्दने वाले मुरादाबाद के बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा, मैं क्यों अपनी बीवी की कसम खाऊं? मैंने विधानसभा में जो बोला है वो सही है। यदि उसमें झूठ निकले तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। सरकार ने विधानसभा में गलत आंकड़े पेश किए हैं। विधानसभा में 1,93,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही है, जो झूठ है। सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे फहीम ने कहा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गुमराह करके मामले को मेरे गांव की ओर मोद्दा दिया। उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण में लापरवाही। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गो संरक्षण में लापरवाही पर मुरादाबाद, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बरेली और बदायूं के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों CVO को चेतावनी दी है। शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि कार्य में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए कि प्रतिदिन गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी जाएं। बाढ़ प्रभावित जिलों में खास सतर्कता बरती जाए। सोमवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि मुंहपका, खुरपका आदि रोगों से बचाव को 100% टीकाकरण कराया जाना चाहिए। लंपी रोग को लेकर तैयारी रखी जाए। पूर्वांचल आदि क्षेत्राएं से पशुओं में इसके संक्रमण की सूचना पर तत्काल वैक्सीनेशन किया जाए।
वाराणसी में नगर निगम की जमीन पर बना दिया इमाम बाधा वाराणसी के दुर्गाकुंड चौकी के पीछे स्थित आराजी संख्या 2342 पर 240 वर्ग मीटर भूमि जो नगर निगम की है, उस पर अवैध रूप से इमाम बाधा बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में आज बैरिकेडिंग करने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने विवाद उत्पन्न किया तो एडीएम प्रशासन को सूचना दी गई, जिस पर दोनों पक्षों को अपने कागज के साथ नगर निगम बुलाया था। नगर निगम पर शाम तक विवाद करने वाले लोग नहीं पहुंचे थे। अमरोहा में किसानों को मिली बड़ी राहत, 5280 मीट्रिक टन यूरिया। अमरोहा में किसानों के लिए यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। 17 अगस्त को क्रिबको फर्टिलाइजर लिमिटेड से 2680 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ। इसमें से आधी मात्रा प्राइवेट विक्रेताओं को और आधी सहकारी समितियों को दी गई। सोमवार को गजरौला रैक प्वाइंट पर इफ्को कंपनी की एक रैक आ गई है। इस प्रकार जिले को कुल 5280 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है। 11 फर्टिलाइजर और HURL कंपनी की रैक भी जल्द आने की संभावना है। प्रशासन ने सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को नियमानुसार वितरण के निर्देश दिए हैं। सघन निरीक्षण किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड बनेगी, 4000 करोड़ होंगे खर्च। नोएडा में यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को जल्द रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एलिवेटेड रोड नोएडा में सेक्टर 99 गोलचक्कर के पास से सेक्टर 150 तक बननी है। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने शासन और नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया है। साथ ही सिंचाई विभाग से NOC लेने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के साथ एलिवेटेड बनने से नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का भार कम हो जाएगा। सिंचाई विभाग से NOC मिलने के बाद एलिवेटेड की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूपी के 75 जिलों में माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 20 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जिलों में धरना प्रदर्शन करेगा। देवरिया में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर होने वाले धरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षकों की कई मांगे लंबित हैं। इनमें पुरानी पेंशन बहाली, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और स्थानांतरण की सरल नीति शामिल है। धारा 12, 18, 21 को पुनः बहाल करने की मांग भी की जाएगी। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा जाएगा। स्थानीय मुद्दों पर 4 से 5 अगस्त को दिए गए धरने की समीक्षा भी होगी। मानव संपदा में सुधार, GPS खाते में धन का आवंटन और NPS का अपडेट जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। BSRTC बसों की टिकट बुकिंग 1 सितंबर से शुरू। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, पानीपत, लखनऊ, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे प्रवासियों के लिए दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के मौके पर बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर गया, पूर्णिया और दरमभगा के लिए 1 सितंबर से बस सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बताया है कि 1 सितंबर से बस टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। बस सेवा 20 सितंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशहरा है। 20 अक्टूबर को दिवाली और 28 अक्टूबर को छठ का सुबह का अर्घ्य है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।